अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के साथ भरते मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत ही काम का ये मसाला है, बहुत सी चीज़ों में काम आता है। स्टोर करके इसे ज़रूर रखा करिए। तो पहले रेसिपी देखिए, फिर बनाइए, फिर स्टोर करिए। यहाँ पर एक पैन ले लिया है जिसमें हम डालेंगे सौंफ। ये आधा कप सौंफ है जिसे हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। ये हमारा सौंफ जो है वो धीमी आंच पर भूनिएगा खूब अच्छी तरीके से। जब ये कलर इसका बदल जाए तो इसे बंद कर दीजिएगा और फिर ठंडा कर लीजिएगा। देखिए सौंफ भून गई है, इसको निकाल लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। दूसरी साइड यहाँ पर मैंने फिर से वही पैन लिया है और जिसमें 1/4 कप के करीब धनिया पाउडर डाला है। इसे बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है और बहुत एहतियात के साथ, ताकि ये भून भी जाए और जले भी ना। तो इसे बहुत एहतियात के साथ भूनिएगा क्योंकि ये अक्सर जल जाती है। तो इस तरीके से इसे चलाना है और भून लेना है ताकि जो इसका कच्चापन है वो चला जाए। तो ये काम भी कर लीजिए। और ये हो गया है, गैस को बंद करते हैं और इसे ठंडा करते हैं। और अब देखिए मैं सब मसाले बता देती हूँ। ये जो सौंफ थी मैंने उसका पाउडर कर लिया है, तो ये सौंफ है। इसी के साथ सेम क्वांटिटी ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है जो कि पहले से मेरे पास रखा हुआ था। ये 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच नमक है और ये धनिया जो हमने ली थी 1/4 कप। ये सभी मसाले हैं जो हमें चाहिए भरते के लिए। बस इन्हीं सब से आप आसानी से भरता मसाला बना सकते हैं। इसे मैं चटपटा मसाला भी कहती हूँ। तो इन सभी को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और हमारा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही काम का मसाला है, इसे आप बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक स्टोर ज़रूर रखा करिए, भरते में, सैंडविचेस वगैरह में, किसी भी चीज़ को स्पाइसी बनाना हो उसमें ये मसाला ऐड होता है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिए और इसे स्टोर करके ज़रूर रखिए। मेरे घर में तो माशाल्लाह से हमेशा स्टोर रहता है। आप लोग भी इसे स्टोर करिए और इसको इस्तेमाल करिए। और जब इस्तेमाल करिएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन कौन सी रेसिपी में इसे अप्लाई किया है। तो इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक रेसिपी के साथ। जब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दुआओं में ज़रूर याद रखें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।